बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नए कोर्स के साथ जो कि हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन सारे कंटेंट्स पर बेस मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप सबको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिन जिन टॉपिक को हम स्टडी करेंगे तो वो सारे मैं इसी कोर्स में आपके साथ स्टडी करूँगी। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। और आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोर्स आउटलाइन को और इसके रिलेटेड जो हमारे पास ग्रेडिंग पॉलिसीज़ है मैं उनको डिस्कस करूंगी। तो हमारे पास आप लोगों को पता भी है कि जो हमारे पास जो ग्रेडिंग पॉलिसी है, कोर्स जो है ना हमारे पास मुश्तमिल होता है 48 लेक्चर पर। इसके अलावा हमारे पास हम असाइनमेंट लेते हैं, क्विज़ेस लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं और इसके अलावा हम 2 एग्ज़ाम लेते हैं जो कि 1 इज़ हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम होता है एंड सेकंड इज़ हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो इनकी जो मार्किंग होती है वो हमारे पास ये कॉलम में दी गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मिड टर्म हमारे पास 20% होता है, फाइनल एग्ज़ाम तो ये हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। कोई जो है ना इसको 50 रखता है फाइनल एग्ज़ाम को और कोई जो है ना इसको 60 करता है। तो ये तो फिर उसी मुताबिक होंगे। ओके, इसके अलावा हमारे पास पर असाइनमेंट एंड अटेंडेंस ये सारे मार्क्स, इस तरह ये हमारे पास ग्रेडिंग पॉलिसीज़ होगी। इसी के मुताबिक हम अपने मार्किंग करते हैं। ओके, अभी ये जो है ना हमारे पास टेक्स्ट बुक्स है कि मैं इन 3 कोर्सेज में किन किन बुक्स को आपको सजेस्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो मैं बुक सजेस्ट करूंगी वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बाय पीटर नॉर्टन 6 इंटरनेशनल एडिशन होगा जो कि MC ग्रेव हेल है। सेकेंड हमारे पास जो बुक है वो हमारे पास यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन बाय विलियम सेव्योर 6 एडिशन बाय MC ग्रेव हेल होगा। एंड थर्ड जो हमारे पास बुक है वो हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ए यूजर इंट्रोडक्शन बाय सकरा हॉटचैनसन, स्टेसी एंड स्वेयर। फिर फोर्थ जो हमारे पास बुक है वो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय अलेक्सिस लॉन, मैथ्यू लॉन प्रेस। इसके अलावा हमारे पास और बुक्स भी है जिसमें शेली GB वर्मैथ ME जो हमारे पास 2012 and discovering computer fundamental your interactive guide to the digital world, latest edition कैंगेज लर्निंग। इसके अलावा हमारे पास सडावियर SC एंड विलियम B 2000 इंट्रोडक्शन टू यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडिशन हमारे पास जो अभी है वो हमारे पास MC ग्रेव हेल हायर एजुकेशन। तो ये तो थी हमारे पास टेक्स्ट बुक्स के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन के मैं सारे इन 3 कोर्सेज को इन्हीं बुक्स से लूँगी। इसके अलावा हम कहीं और बुक से भी ले सकते हैं, नेट से भी जो है ना मटेरियल ले सकते हैं। तो आप लोग इन्हीं बुक्स को अभी से लाइब्रेरी में जहीं के भी हो अभी से उठा लें और मेरे साथ स्टडी कंटिन्यू रख लें। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की लेक्चर को। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ए कंप्यूटर इज एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस। द नेम इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट, क्लियर है, मीनिंग टू कंप्यूट एंड can be applied as properly to an abacus or an adding machine as to the modern computer। हम ज़रा इनको थोड़ा आगे इसका अलग अलग डिफिनीशन भी पढ़ेंगे कि हमारे पास आप लोग जानते हैं कि हर कोई से आप ज़रा कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपको आंसर देगा। तो यहाँ भी मैंने इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उनके जो आंसर हैं मैंने इनको यहाँ पर लेके आई हूँ ताकि अगर आप कंप्यूटर का भी किसी तरीके से भी वो डिफाइन कर ले तो वो सही कंसिडर किया जाएगा। तो द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन to calculate. So computer can define as
A computer is an electronic and calculating device to perform mathematical and logical calculation. However, the term computer has come to mean a special type of calculating device having certain definite characteristic. ओके और ज़रा और हम इसको डिफाइन करेंगे और डिटेल में. तो द फॉलोइंग डिफिनीशन ऑफ द कंप्यूटर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए कंप्यूटर एज एंड अलोंग विद व्हाट इज डस. फर्स्ट वन हमारे पास कंप्यूटर का जो स्मॉल सा डिफिनीशन है तो है कि ए कंप्यूटर एज ए मशीन विच कैन बोथ स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. It is defined as store program digital computing system. क्लियर है? ओके. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन ट्रांसमिट, स्टोर, मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा व्हेन कैन बी न्यूमेरिक और कैरेक्टर टाइप. अब हमारे पास यहाँ पर है कि कंप्यूटर जो है ना हमारे पास बिजली से चलने वाला डिवाइस है, लेकिन ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, ये सारा कुछ करता है इंफॉर्मेशन और डेटा का. लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूजन के व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज न्यूमेरिक, व्हाट इज कैरेक्टर. तो ऑल दीज आई एम डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मस्ट करना लिखना होगा, समझना होगा, कहना होगा, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर जो है ना सारे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है. अगर आप मोबाइल, लैपटॉप इन सब को देखें तो वो भी फिर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो चार्ज होते हैं, फिर उसी बिट पर वो चलते हैं. लेकिन बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. ओके. तो अब जो कंप्यूटर की हम जरा एक नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can be used to solve आर्टमेटिकल हमने पिछले एग्जाम्पल में एक पढ़ लिया कि हमारे पास मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है. सही है. तो जो मैथमेटिकल होता है ये हमारे पास मीन ऑटोमेटिकल होता है. ऑटोमेटिकल मीन आप जानते हो इसमें हमारे पास हम एडिशन करते हैं, हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम रिमाइंडर, डिवीजन, ये सारे इस तरह जो कैलकुलेशन वाले काम करते हैं तो वो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे, मीन इसको हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन भी कहते हैं. क्लियर है? अच्छा. इसके बाद हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशन हम कह रही है. तो लॉजिकल हम इस तरह है कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि आप दोनों में कंपैरिजन उन काउंटिंग में करते हो कि ये हमारे पास लेस देन है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है, या ये लेस देन है, इक्वल है, या हमारे पास वो जो है ना ग्रेटर है या इक्वल है. इस तरह के जो भी प्रॉब्लम आते हैं और जिन मशीन के थ्रू हम करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर. क्लियर है? तो ये जो हो गई हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया और ये जो है ना हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशन हो गया. ओके. अब ज़रा एक नेक्स्ट डिफिनीशन के तरफ आएंगे और नेक्स्ट डिफिनीशन हमारे पास है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग. क्लियर है? मीन इसके थ्रू हम सारा प्रोसेसिंग करते हैं ना. प्रोसेसिंग किस तरह कि हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं उसके इनपुट यूनिट की जरिए से. क्लियर है? जिस तरह आपके पास इनपुट डिवाइस होती है जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है एंड और भी बहुत सारे होते हैं. लेकिन जो बेसिक और हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमारे पास माउस एंड कीबोर्ड है. अच्छा. जब हम उसको इनपुट करते हैं वो हमारे पास प्रोसेस में जाती है. प्रोसेस क्या होती है वो सारी चीज़ें मैंने आगे डिटेल के साथ की है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ. सही है कि प्रोसेस जो है ना हमारे पास जिसको आप CPU भी कहते हैं, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, तो उसी में हमारे पास जो हम इनपुट करते हैं वहाँ पर जाता है, वहाँ पर हमारे पास वो कैलकुलेट हो जाता है. या तो हमारे पास क्या होता है इस तरह ऑटोमेटिकली फंक्शन हो जाता है या लॉजिकली हो जाता है या वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं. तो स्टोर जो होता है वहाँ अलग पार्ट होता है स्टोरेज यूनिट, वहाँ पर हम इसको स्टोर कर सकते हैं. असल में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है. प्राइमरी स्टोरेज में हम क्या करते हैं कि आर्जी तौर पर चीज़ों को, डेटा को स्टोर करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारे पास परमानेंट डेटा को हम स्टोर करते हैं. तो मीन डेटा प्रोसेसिंग की हम बात करें कि डेटा हम जब इनपुट करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो
इनपुट हो जाती है वो CPU में, सेंट्रल जो सिस्टम यूनिट है वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर वो स्टोरेज में जाती है, स्टोरेज से हम दोबारा लेते हैं, वहाँ पर वो सारा कैलकुलेशन करके वो हमारे पास आउटपुट यूनिट में आता है और हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है, मीन मॉनिटर पर हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाता है। अगर हम फिर हमारे पास दो फॉर्म ऑफ आउटपुट होते हैं, एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म होते हैं, एक हमारे पास हार्ड फॉर्म होता है। अब जो मैंने कहा कि सारा प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट आ जाता है, तो जब अगर ये आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट होगा। अब अगर हमारे पास ये आउटपुट किसी प्रिंटर के थ्रू, मशीन के थ्रू क्या हो जाए, प्लॉटर के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, इस तरह के थ्रू हमारे पास हार्ड फॉर्म में आ जाए, जिस तरह हम प्रिंट निकाल लेते हैं नोट्स का और वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये तो थी हमारे पास दो फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये सारा इनपुट होता है, आउटपुट को किस तरह जाता है, स्टोरेज क्या होता है, ये सारे काम जो है ना हमारे पास कहते हैं प्रोसेसिंग होती है। तो किस चीज़ की होती है, डेटा की हमारे पास ये प्रोसेसिंग होती है। तो क्या है कि कंप्यूटर हमारे पास बिजली से चलने वाला एक मशीन है जो हम यूज़ करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग करता है और फिर हमारे पास जो आउटपुट होता है ये हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डेटा में से। ये प्रोसेसिंग करता है इस डेटा को किसके थ्रू, कंप्यूटर, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आपको पता है ना, ये आगे आप जान भी लेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो पहले तो हमारे पास जो रफली चीज़ होती है वो जब प्रोसेस से गुजर जाए वो मीनिंगफुल चीज़ में आ जाती है, तो वो हमारे पास जो स्क्रीन पर आ जाती है या हमारे पास प्रिंटर पर आ जाते हैं, उस डेटा को हम फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद ज़रा हम एक दूसरा डिफिनीशन पढ़ेंगे कंप्यूटर का। तो हमारे पास है कि कंप्यूटर एज एन मशीन डेट एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट डेटा मीन हम इनपुट पार्ट जो होता है उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको जो हमने एक्सेप्ट कर लिया वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मीन वो CPU में आएगा, वहाँ पर वो क्या करेगा, या तो स्टोरेज को देगा या उसको डायरेक्टली प्रोसेस करके हमारे पास एक रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो डेटा जो है ना, जो हमने इसको इनपुट कर लिया, ये प्रोसेस हो गए और जो हमारे पास आउटपुट में आ जाता है, ये डेटा क्या होगा, ये डेटा में भी नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, या बोथ और इवन साउंड या वीडियो या कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर है? अच्छा, तो ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर का डिफिनीशन है, ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर का डिफिनीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर जिस तरह मैं अगर अलग अलग स्टूडेंट से पूछूं कि आप कंप्यूटर का ज़रा मुझे डिफिनीशन कर ले, तो इस तरह हर कोई जो है ना अपने अंदाजे के मुताबिक उसने जो देखा है, जो काम किया है, जिस चीज़ को समझा है, वो उसी मुताबिक हमारे पास क्या करेगा, इस तरह अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर को डिफाइन करेगा। ओके, तो ज़रा नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट हम कंप्यूटर के कुछ और डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन इज टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल फोर्स सो डेट इज मे बी प्रोसेस बाय सॉर्टिंग, collecting and deleting, mathematical manipulation and other form of data processing। क्लियर है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होते हैं, ये हम टर्न आउट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स में। क्लियर है ना? हमने कहा कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर है ना? तो मीन जो भी हम यूज करेगा तो हमारे पास इस तरह होगा और प्रोसेस होंगे, स्टार्टिंग हम इसमें करेंगे, ऑर्डरिंग में, डिसऑर्डरिंग में, इस तरह कुछ करेंगे, कलेक्टिंग करेंगे या हम डिलीटिंग करेंगे, कोई मैथमेटिकल करेंगे या मैनिपुलेशन कुछ करेंगे या कोई दूसरा काम वगैरह डेटा का हम प्रोसेस करेंगे, तो सारा हमारे पास होता है। अच्छा, अब जरा हम कंप्यूटर को करेंगे कि क्या है। कंप्यूटर इज एन डिवाइस केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशनल एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजन ऑफ स्पीड 1000 and even million of time faster than human being। क्लियर है? कंप्यूटर हमारे पास डिवाइस है जो कैपेबल है कि वो परफॉर्म कर सके सारा कैलकुलेशन और बनाए, कोई फैसला कर ले और लॉजिकल डिसीजन ले। उसके जो क्या है, उसका जो स्पीड है जो 1000 या यहाँ तक कि मिलियन ऑफ टाइम फास्टर होता है ह्यूमन से। अगर ह्यूमन के लिहाज से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ह्यूमन जो है ना एक सिंपल सा काम जो है ना मंथ उनके लिए लगाएगा। क्लियर है? और उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा एरर होगी, जबकि कंप्यूटर हमारे पास उसी मंथ लगने वाला काम जो है ना चंद सेकंड में कर लेगा और वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ।
ओके तो हमने इस सारे डिफिनीशन कंप्यूटर के पढ़ लिए, तो हमारे पास क्या है, सो ए कंप्यूटर एज ऑटोमेटिक है, क्लियर है, क्या मतलब कि इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, क्लियर है ना, कि इंसान का इसमें जो दखल होता है वो क्या होता है, कम होता है। फिर रिप्रोग्रामेबल है, मीन it store instruction the program that can be changed and other tasks can be performed। इसके बाद है कि डेटा प्रोसेसर, यहाँ पर क्या है कि इट कैरीज आउट ऑपरेशन एंड डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो ये तो हमारे पास चंद थोड़ी सी ज़रा पॉइंट थी कंप्यूटर के रिलेटेड। अब हम ज़रा कंप्यूटर की सही तरीके से ज़रा डिफिनीशन करेंगे। ये तो हमने लोगों की अलग अलग डिफिनीशन पढ़ ली। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। क्लियर है, ये हमारे पास बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। आप देख सकते हैं कि हम कोई भी इनपुट करते हैं, वो हमारे पास इस इनपुट यूनिट के थ्रू अंदर जाएगा, वो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करेगा, इस हमने जो कुछ वहाँ पर इनपुट किया है टेक करेगा, फिर वो जो है ना यहाँ पर आप एरो को भी ज़रा देखा करें, सही है, और इनके जो पोर्ट्स बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर की, इसको भी ज़रा अंदाज़ा करें। ये हमारे पास इनपुट यूनिट है, ये हमारे पास स्टोरेज यूनिट है, ये हमारे पास आउटपुट यूनिट है, ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स प्रोसेस है, सही, ये प्रोसेस वाला यूनिट है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करेंगे, इनपुट यूनिट जो है ना उसको लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, उसको अपने जो कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म है, डिजिटल कंप्यूटर आपको पता है ना डिजिट्स को जस्ट समझ सकता है, तो वो उसमें इसको लेगा और वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा प्रोसेस को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, क्या प्रोसेसिंग होगा कि आएगा इसको ये डायरेक्ट आउटपुट में लेगा या इसको कहीं स्टोर करता है। और आपको पता है यहाँ भी हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज होता है, तो यहाँ पर भी वो टेम्पररी तौर पर स्टोर होता है। तो ये देख ले, कंप्यूटर हमारे पास बिजली से चलने वाला डिवाइस है जो लेगा इनपुट, तो यहाँ पर उसने इनपुट ले लिया, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, यहाँ पर प्रोसेस करेगा क्या किया, इसको वो देगा या इससे लेगा या हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, मीन यहाँ सारा प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर इस एरो को देख रही है, हमारे पास बोथ डायरेक्शन में है, क्लियर है, किया है कि यहाँ से हम डेटा यहाँ पर भी ले जा सकते हैं और फिर अगेन हम स्टोरेज यूनिट से भी डेटा ले सकते हैं। आप यहाँ इन एरो को देख रहे, तो यहाँ पर मतलब है कि यहाँ से हम इनपुट से डेटा लेंगे, लेकिन वापस बैक प्रोसेस से जो है ना हम इनपुट को डेटा नहीं वापस फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी देख ले कि हमारे पास आउटपुट पर इस तरह वन डायरेक्शन में आएगा, लेकिन आउटपुट से अंदर कोई डेटा वापस नहीं जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर एंड इट्स ओन मेमोरी, उसकी जो अपनी मेमोरी होती है। तो क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं ये ऑपरेट करते हैं, उसके जो अंदर इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है, हिदायत होती है कि आपने क्या करना है, इनपुट का काम, इंस्ट्रक्शन इसको दिया गया कि आपने जस्ट इनपुट करना है और उसको कन्वर्ट करना है इसके कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में और उसको वहाँ फॉरवर्ड करना है किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि सारे प्रोसेसिंग सब कुछ वो करेगा। स्टोरेज यूनिट का काम यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर स्टोरेज करेगा, क्लियर है, वो परमानेंट स्टोरेज करता है या टेम्पररी स्टोरेज करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आउटपुट यूनिट का काम है कि ये क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिजल्ट लेगा और हमारे पास उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको क्या करेगा, हमारे पास दो आउट वर्ल्ड होती है, बाहर की दुनिया होती है, जो यूजर होते हैं उसको हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हमारे पास जो कंप्यूटर हम काम करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा डेटा, जो इनपुट यूनिट करेगा, मैनिपुलेट करेगा डेटा, सही है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा, प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट, क्लियर है, जो हमारे पास आउटपुट यूनिट करेगा और स्टोर करेगा रिजल्ट को, क्लियर है, हमारे पास स्टोरेज यूनिट करेगा। ओके, ज़रा नेक्स्ट जाएंगे, अब ज़रा हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम। आई होप आपको कंप्यूटर क्लियर हो चुका होगा। कंप्यूटर हमारे पास बिजली से चलने वाले डिवाइस है कि क्या क्या करता है, मैथमेटिकल, लॉजिकल, सारा प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसके अलावा स्टोरेज करता है, मैनिपुलेट करता है, अपडेटिंग करता है, डिलीशन करता है, ये सारे बहुत सारे काम कौन करता है, ये हमारे पास कंप्यूटर करता है। तो जब कंप्यूटर क्लियर है तो
आई होप कि आपको अब कंप्यूटिंग सिस्टम भी मैं जब टीच करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। ओके, कंप्यूटिंग हम कहते हैं कैलकुलेशन को, सिस्टम हम कहते हैं निज़ाम को। तो वो निज़ाम जो हमारे पास कैलकुलेट हो, इस तरह सारा वो प्रोसेस में वो हो, सही है। तो क्या है, हम इसको थोड़ा सा ज़रा सही तरीके से अब ज़रा इसकी डिफिनीशन करेंगे कि कंप्यूटर एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग इनपुट यूनिट। क्लियर है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा डेटा और यूज़ करेगा इस इनपुट यूनिट को। इसके बाद है कि द इंफॉर्मेशन एज प्रोसेस बाय ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन सारे काम को प्रोसेस करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या करेगा क्या, आर स्टोर एंड द स्टोरेज यूनिट। क्या है कि सारा प्रोसेसिंग भी करेगा और इसका काम ये है कि यहाँ पर हमारे पास या तो यहाँ पर वो टेम्परेरी तौर पर वो जो हमने इनपुट किया है उसको स्टोर करेगा, या हमारे पास स्टोरेज यूनिट में जो परमानेंट पार्ट है, सही है, सेकेंडरी मेमोरी, उसमें डेटा को स्टोर करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेगा, एंड देन प्रोसेस, और फिर हमारे पास इस तरह ये सारा कुछ प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस हो जाए तो फिर क्या करेगा, द रिजल्ट एज सप्लाई बाय एन आउटपुट यूनिट। फिर ये जो है ना सारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा ये आउटपुट को सप्लाई करेगा और आउटपुट जो है ना आउट वर्ल्ड को हमारा वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, सारा वो कंप्यूटर वाली बात हो गई। अब यहाँ पर बात कंप्यूटिंग की आएगी, क्या कि इफ द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट आर कनेक्टेड। क्या है, इनपुट यूनिट ये हो गया, आउटपुट यूनिट हमारे पास ये हो गया। अगर ये दोनों हमारे पास कनेक्ट हो, किस चीज के थ्रू, ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया ना, कि हमारे पास अगर ये पार्ट्स और हमारे पास ये पार्ट्स एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या हो, कनेक्ट हो और वो सारा प्रोसेसिंग कर सके और प्रोसेस करे कंप्यूटर को, तो और ये प्रोसेस भी कर ले, सारा कुछ कहते हैं ना कि इससे लेना, इससे उसको देना, यहाँ पर स्टोरेज के लिए देना, वहां से लेना, तो मीन सारा प्रोसेस कंप्यूटर का ये करेगा ना ओवरऑल सारा, और सारा कंट्रोलिंग का काम है, जो कुछ भी सारा ये करता है। तो क्या है कि कंप्यूटर कैन कंट्रोल द प्रोसेस। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, द सिस्टम इज कॉल्ड ए कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लियर है, तो एज अ होल जो सारा ये प्रोसेस होता है, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लियर है, ओके। अब जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, नेक्स्ट एक टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको पिछला क्लियर है, तो अभी हम यहाँ इसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, क्लियर नहीं होता, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखा करें कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है, कहीं क्लियर नहीं हो, या आपको लेक्चर कैसा लगा हो, तो आप मस्ट कमेंट्स लिखा करें, सही है, कमेंट्स में मुझे दिया करें। अच्छा, तो अगर आपको कंप्यूटर क्लियर है, कंप्यूटर के बाद कंप्यूटिंग सिस्टम क्लियर है, अगर ये दो चीज़ें क्लियर है, तो अब आप ज़रा कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे तो ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों ने बेसिक करना है। अगर बेसिक क्लियर होगी तो आगे आप जितना भी जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपको बेसिक में कहीं एरर आ रहा हो, बेसिक समझ नहीं आ रही, तो मीन के आगे जो है ना आपके लिए जाना बहुत ही आपके लिए मुश्किल होगा। क्लियर है, तो मैं आपको जो सजेस्ट बुक है आप उनको रीड कर लिया करें, उनको मैं ज़रा डिटेल में जाया करें। और आपको तो मैं यही कहूँगी कि जो लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ आप उसी दिन उसको अपने पास एक नोटबुक बना लें, उसी नोटबुक में नीटली खूबसूरत तरीके से उसको नोट कर लें। सही है कि कहीं आपके पास मोबाइल ना हो, इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में ना हो, बहुत सारी इशू आ सकती है ना, तो फिर आपके पास अपनी नोटबुक में वो होनी चाहिए। तो होंगी तो आपका फिर एक चीज़ भी आपसे नहीं बोलेंगे और जल्दी से आप उसको उठाकर मतलब वो कुछ स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आप जो है मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दी आप इन पर भी अमल करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर क्लियर है, हमारे पास बिजली से चलने वाला एक डिवाइस है जो क्या क्या काम करता है, सारा कैलकुलेशन करता है। क्लियर है ना। अब साइंस की हम जरा बात करेंगे तो अगर मैं स्टूडेंट से, डिफरेंट स्टूडेंट से अगर मैं अब वो आप लोगों से क्या कर लूँ,
क्वेश्चन को लेके आपके लिहाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में साइंस क्या है, तो हर कोई मुझे अलग अलग डिफिनीशन कहेंगे ना। हर कोई उसको, अगर केमिस्ट्री की वो केमिस्ट्री में, अगर मैं साइंस की वो बात करूँ तो वो अलग कोई डिफिनीशन मुझे देगा, फिजिक्स में बात कर लूँ तो वो अलग कुछ मुझे देगा। इस तरह हर फील्ड ऑफ साइंस जो है ना, मुझे अलग अलग वो डिफिनीशन मिलेंगे इस तरह उस साइंस के लिए। लेकिन अभी हम जब कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, कंप्यूटर में हम साइंस को लेके आएंगे, अब यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगी। तो सिंपल अगर मैं कहूँगी क्या कि दैट साइंस which is concerned with the use of computer software to obtain maximum benefit out of them is called computer science। क्लियर है ना। कंप्यूटर तो आपको पता है एक फिजिकल मशीन है, जब इसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ इसका रिलेशनशिप आ जाता है, तो वो फिर हमारे पास वो क्या आ जाता है, एक साइंस आ जाता है जो कंप्यूटर के गिर्द घूमता है। तो अब इसका थोड़ा सा ये सिंपल डिफिनीशन था कि हमारे पास वो साइंस जो कंसर्न करता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ कि हम इसको यूज कर ले और इससे हम ज्यादा फायदे ले सके उसके यूज से, तो इस तरह साइंस को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर साइंस। ओके अब जरा हम इसके बाद इस कंप्यूटर साइंस को एक दूसरे डिफिनीशन से क्लियर करेंगे। क्या है कि द कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। कहे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, आगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ बोथ, दोनों आएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। इट encompasses both the study of theoretical algorithm and the practical problem involved in implementing them through computer hardware and software। आपको पता है हम कंप्यूटर जो है ना एक फिजिकल मशीन है, हम उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, लाइक विंडो डालते हैं, उसी के थ्रू हमारे पास उसमें कोई काम के काबिल आ जाता है। फिर अगर किसी खास मकसद के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हम फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस हो गया, ये हमारे पास जो सिंपल हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम डालते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास जो रिक्वायरमेंट काम होती है वो हम इसके थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर अब है कि कंप्यूटर जो है ना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे पास इसमें हम जो इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, हम जो भी आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब इसको हम कोडिंग करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम इसी फिजिकल डिवाइस पर चलाते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस की डिफिनीशन को आई होप क्लियर कर चुके होंगे, समझ आ गया है कि कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। इट encompasses both the study of theoretical algorithm and practical problems involved in implementing them through computer hardware and software। अब हम जरा स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है इसमें हमारे पास क्या क्या ब्रांचेस आती है। सही है, तो क्या है कि द स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज मेनी ब्रांचेस इंक्लूडिंग, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से वो ब्रांचेस है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर इंक्लूडिंग है, तो है तो बहुत सारी, लेकिन मैंने यहाँ पर चंद का जिक्र किया है। एक हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सेकेंड हमारे पास है सिस्टम इंजीनियरिंग। इसके बाद है, ये मैंने एक लाइन में इसलिए लेकिन जगह थोड़ी सी कम थी, तो ये जो है ना ये अलग हमारे पास है, ये अलग है। क्लियर है। अच्छा, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटिंग थ्योरी, वीडियो गेम डिजाइन, डेटाबेस, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग कंसेप्ट एक्सेट्रा। तो ये तो थी हमारे पास चंद फील्ड के जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के थे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा आज का लेक्चर। तो मस्ट कमेंट कर ले कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले एंड अपने फ्रेंड एंड रिश्तेदारों में इसको शेयर कर ले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।